Community health nurse Community health nurses work to improve the overall health of communities by focusing on health promotion, disease prevention, and the management of chronic condition. Community health nursing is a synthesis of nursing practice and public health practice applied to promoting and preserving the health of the population. Now, coming to the scope of community health nursing, encompass a wide range of activities and responsibilities aimed at improving the health and well-being of communities, health promotion and education. ठीक है, इसके अंदर से डिज़ीज़ अब इतना ज़्यादा तो लिख नहीं सकते क्योंकि नोट्स हैं, तो डिज़ीज़ प्रिवेंशन के बारे में आप लिख सकते हो, जो भी आपके सेल्फ केयर प्रैक्टिस सेमिनार्स किए जाते हैं, हेल्थ फेयर की जाती है. सेकेंड इज़ डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी असेसमेंट एंड प्लानिंग, एडवोकेसी, केयर फॉर वल्नरेबल population, emergency preparedness, response, collaboration, work with other healthcare professionals, stakeholders. Now, हेल्थ की डेफिनेशन जो आपने फंडामेंटल्स में भी पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में. सो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी, जो कि WHO ने दी. सो कॉन्सेप्ट में आप क्या आ सकते हैं, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं. बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आई एम नॉट स्टडिंग इट. एंड देन डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, इन्वायरमेंटल, इंटेलेक्चुअल. अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते तो आप क्या कर सकते हैं, ChatGPT पे जा सकते हैं. वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो भी समझ में नहीं आ रहा टॉपिक उसको डाल के आप लोग क्योंकि उसमें ईजी लैंग्वेज में होता है. अगर वो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में बोल रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं इलेबोरेट इट इन अ पैराग्राफ या पॉइंट्स या फिर इन ईजी वे, तो आपको समझा देगा. फिर फिजिकल के अंदर है मेंटल, सोशल, इमोशनल, दैन स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल, इंटेलेक्चुअल, वोकेशनल. डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ब्रॉड रेंज ऑफ फैक्टर एंड इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स हेल्थ स्टेटस. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स में जेनेटिक्स, एज, सेक्स, इनकम स्टेटस. जिसकी इनकम अच्छी नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोन होता है वो डिजीज़ के. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल environment, personal health practices, health services, culture, psychological factors. Then disease. Disease refers to a pathological condition of a body part, organ or system resulting from various causes such as infection, genetic defect. Illness defined as a subjective experience or perception of feeling unwell or in poor health. नेक्स्ट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़. ठीक है, ये कुछ हिस्ट्री है जिसमें दो फेजेस होती है, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस. ठीक है, जब प्री पैथोजेनेसिस रिफर्स टू द पीरियड बिफोर द डिजीज़, रिफर्स टू द पीरियड बिफोर द डिजीज़ प्रोसेस बिगन. ठीक है, कि जब ये दो बार लिख दिया, वेट सॉरी, डिजीज़ प्रोसेस शुरू होने से पहले का जो पीरियड होता है. ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट होता है, एजेंट होता है, होस्ट होता है. फिर पैथोजेनेसिस फेज refers to the development and progression of disease within the body. This phase encompasses the biological mechanism and process that led to the manifestation of clinical symptoms and signs. फिर आप क्या आते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है, चार होते हैं, प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. इसको हमने प्राइमरी बोला है, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शरी. ठीक है, प्रिमोडियल ये है, refers to the measure designed to prevent the emergence and establishment of environment, economic, social and behavior condition that can lead to the development of risk factor for disease. It aimed to create condition that inhibit the formation of these risk factors in the first place. ठीक है, for example है. Second is primary prevention, involves strategies and interventions aimed at preventing the onset of disease or injury before it occurs. Primary prevention is proactive and focus on maintaining health and well-being in individual and populations. ठीक है, childhood vaccination वगैरह. Secondary prevention involves measure taken to detect and address disease in the early stage before significant symptoms or complications develop. Okay, this approach include screening, early diagnosis, prompt treatment, screening program. जैसे मैमोग्राफी कर लेते हैं किसी को सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, तो उसमें हम पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं. Tertiary prevention measures aimed at reducing the impact of an already established disease by restoring function and reducing disease-related complication. Tertiary prevention में होती है, सपोज किसी को कोई डिजीज़ हो चुकी है, जैसे कैंसर, जिसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम उसको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उसको ऐसे क्योर कर सकते हैं कि उसको कोई भी पेन ना हो. ठीक है, the goal is to improve the quality of life and longevity for individuals with chronic or irreversible conditions. ठीक है, example rehabilitation program, physical therapy for stroke survivor to regain mobility and function. Okay guys, that's it for the first chapter. तो ये आपके first chapter के notes हैं. Hope you all like this video और आपको थोड़ी help हुई हो. बाकी I cannot explain like teachers, but I'm still trying my best. And thank you so much. Make sure you subscribe my channel if you like my videos. Thank you.